क्रैश वाली जगह पहुंचे पीएम। हादसे को लेकर हालात की ली जानकारी। सिविल अस्पताल में घायलों और उनके परिजनों से मिलकर जाना हाल। अहमदाबाद विमान हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी। प्लेन क्रैश होने से अब तक 265 लोगों की मौत, 21 मेडिकल छात्र समेत 44 लोग घायल। अहमदाबाद में प्लेन हादसे की जांच तेजी से जारी। मौके पर फॉरेंसिक की टीम मौजूद। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी, विमान का ब्लैक बॉक्स मिला। इजराइल ईरान तनाव के बीच भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी। एयर इंडिया ने कई फ्लाइट्स को किया डाइवर्ट। मुंबई से लंदन जा रहा विमान वापस लौट रहा। इजराइल का ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को बनाया निशाना। बोले नेतन्याहू, इजराइल पर जब तक खतरा तब तक जारी रहेंगे हमले। और इजरायली हमले में ईरान को बड़ा झटका। चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी समेत आर्मी चीफ जनरल हुसैन सलामी की मौत। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी जारी की। विमान हादसे को लेकर पीएम मोदी ने बैठक की है। एयरपोर्ट पर पीएम ने समीक्षा बैठक की है। प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी सामने आई, जहां उन्होंने जाकर के घायलों से मुलाकात की है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान हादसे को लेकर के समीक्षा बैठक एयरपोर्ट पर ही की। गुजरात के सीएम भी मौजूद रहे, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री समेत स्वास्थ्य अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं कर सकते, दुख को नहीं कर सकते हैं। आज जाकर के उन्होंने उस हादसे में जो लोग नहीं कर सकते, दुख को नहीं कर सकते हैं। आज जाकर के उन्होंने उस हादसे में जो लोग सुरक्षित हैं उनसे भी मुलाकात की और इसके साथ साथ जो लोग घायल हैं उनसे भी जाकर के प्रधानमंत्री मिले हैं। लेकिन तस्वीरें जो अभी सामने आ रही हैं वो समीक्षा बैठक की है। इस पूरी घटना के बाद किस तरीके से कार्य किया जा रहा है, प्रधानमंत्री अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सब कुछ समझ रहे थे। ये 3 तस्वीरें एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ जो समीक्षा बैठक की है। प्रियंका, उस जगह भी प्रधानमंत्री गए हुए थे जहाँ मेडिकल बिल्डिंग में हादसा हुआ, वहां पर वो पूरी प्रियंका उस जगह भी प्रधानमंत्री गए हुए थे जहां मेडिकल बिल्डिंग में हादसा हुआ, वहां पर वो पूरी बिल्डिंग जल करके खाक हुई। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घटनास्थल से तस्वीरें भी अब से कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे। उनके साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, कई सीनियर अधिकारी समेत बाकी नेता भी मौजूद थे और वहां अस्पताल के भीतर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लेन क्रैश साइट का दौरा करने के बाद सिविल अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर समीक्षा बैठक जो कर रहे हैं वो 3 तस्वीरें आप देखिए। हादसे वाली जगह का जायजा पीएम मोदी ने लिया, घायलों से मुलाकात की और ये समीक्षा बैठक की तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जो इस वक्त चल रही है। इस बैठक में कई मंत्री और अफसर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एयर इंडिया विमान हादसे में बचे यात्री विश्वास कुमार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल अस्पताल में मुलाकात की है। प्रधानमंत्री ने रमेश का हालचाल भी जाना, वो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। रमेश का हालचाल जानने के बाद बाकी और घायलों से भी जाकर उन्होंने बातचीत की है और मुलाकात की है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आखिरी उड़ान, कैसे गिरा विमान, ये सब कुछ जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसे वाली जगह पर पहुंचे, उस जगह का जायजा लिया, घायलों से मुलाकात की, एक एक करके उनका हालचाल जाना और उसके बाद पीएम मोदी ये समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस समीक्षा बैठक में कई अफसर मौजूद हैं, कई अधिकारी मौजूद हैं और इस बैठक के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है देखना होगा। लेकिन ये 3 तस्वीरें जो कि बता रही हैं कि कितने पूरा देश इस खबर के बाद स्तब्ध है, दुखी है, परेशान है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से ये हादसा हुआ है तब से लगातार नज़र बनाए हुए हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं और साथ ही ये पहले ही जानकारी दे दी थी कि घटनास्थल पर पीएम मोदी आज पहुंचेंगे।
बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए कितनी अहम हो जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमेश विश्वास से जाकर के बात की। पहले हालांकि आशंका जताई जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने जाकर के बात की, सब कुछ समझा है कि आखिरकार ये पूरा हादसा कैसे हुआ। हालांकि रमेश विश्वास जो इस पूरी घटना में सेफ है, उनका ये कहना है कि उन्हें भी नहीं पता, अचानक से विस्फोट हुआ, मैं बस बाहर की तरफ कूदा और बाहर निकल आया, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, जहां पर आपको नागरिक उड्डयन मंत्री दिख जाएंगे, जो गुजरात के सीएम हैं वो भी आपको दिख जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये समीक्षा बैठक हुई है। प्रधानमंत्री ने इसकी अध्यक्षता की और बातचीत की, समझा कि आखिरकार इस हादसे के बाद किस तरीके से कार्य किया जा रहा है। इमरजेंसी सेवाएं घोषित कर दी गई थी, इमरजेंसी जैसे हाल घोषित कर दिए गए थे कल ही, और जब 1:38 पर विमान ने उड़ान भरी और मात्र 2 मिनट के भीतर ही ये विमान क्रैश हो जाता है, उसके बाद हर कोई बस यही प्रार्थना कर रहा था कि लोग सुरक्षित रहें। हालांकि ये बिल्कुल नामुमकिन जैसी घटना थी, किसी एक व्यक्ति का बच जाना भी नामुमकिन ही था। प्रधानमंत्री की ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री ने घायलों से जाकर के बातचीत की थी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने विमान हादसे में जिंदा बचे एक यात्री रमेश विश्वास कुमार से बातचीत की है। रमेश ने क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री से, आपको सुनवाते हैं। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में, और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। तो आप उन्हें सुन रहे थे जो इस हादसे में बचे, अपने आप में मौत को मात देकर। ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये वो शख्स, सोचिए, जिसने वो सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है। वो शख्स जिसने देखा कैसे प्लेन टेक ऑफ किया। सोचिए प्लेन में क्या माहौल रहा होगा, क्या हालात रहे होंगे, क्या लोगों को उस वक्त किस सिचुएशन में होंगे जब उन्हें लग रहा होगा ये प्लेन अब क्रैश करने वाला है। वो शख्स जो अस्पताल में इस वक्त भर्ती है, ये इकलौता शख्स जो बचा इस हादसे में। प्रधानमंत्री जब अस्पताल पहुंचे तो देखिए उस शख्स से मिल रहे हैं। बेशक पीएम जब उससे बात कर रहे हैं तो पीएम उससे पूछ रहे हैं क्या हुआ उस दौरान, क्या आपको विमान में बताया गया, पायलट ने उस वक्त क्या बताया, क्या मंजर था, क्या स्थिति थी, ये सारा हाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस शख्स से ले रहे हैं। कोमल हमारे साथ जुड़ रही हैं और ज्यादा बातचीत के लिए। कोमल, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है बताइए जरा, आप कहां पर हैं? तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वो इकलौता शख्स जिसे हम चमत्कारी कहेंगे, इस हादसे से बचकर निकला, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं। कुछ जानकारी इससे मुतल्लिक आपके पास?
बिल्कुल, देखिए एक लौता शख्स जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी ट्रॉमा सेंटर की है, सिविल हॉस्पिटल की, जहां पे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। घायलों से उन्होंने मुलाकात भी की थी। ये एक लिस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। दरअसल ये 2 लिस्ट है। ये यही ट्रॉमा सेंटर है जहाँ पे जितने भी जो घायल थे, जो इस दौरान जब हादसा हुआ और वो मेस में जब लंच करने पहुंचे थे, लेकिन फिर इंजर्ड हो जाते हैं, और ये लिस्ट है बाकायदा, का नाम है। इसके साथ ही साथ देखिए उनकी एज क्या थी, उम्र के बारे में जानकारी दी गई है, वार्ड कौन से का नाम है। इसके साथ ही साथ देखिए उनकी एज क्या थी, उम्र के बारे में जानकारी दी गई है, वार्ड कौन से वार्ड में वो इस वक्त एडमिट है, क्योंकि जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पे उनके परिवार वाले दूर ग्रामीण इलाकों में रहते थे, गाँव में रहते थे, अलग राज्यों से वो आए हुए थे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। तो ऐसे में देखिए अब वो यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो उनको कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए बाकायदा यहाँ पे वार्ड का भी जिक्र किया गया है। नीचे वाली लिस्ट है, इसमें भी वार्ड का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे 2 लिस्ट हमने दिखाई, एक 25, दूसरा 16 लोग, यानी इतने लोग इंजर्ड है जो कि अभी अंदर एडमिट है। और साथ ही साथ और भी कोई जानकारी लेनी हो, अगर किसी को भी जो यहाँ पे अगर रिश्तेदार पहुँच रहे हैं, जो भी पीड़ित परिवार के लोग हैं, तो उनके बारे में भी देखिए यहाँ पे जानकारी दे दी गई है। इस लेटर के जरिए देखिए ये नोटिस यहाँ पे लगाया गया है कि जितने भी रिलेटिव है पैसेंजर्स के, उनको अगर भी कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो या तो को बताएं। काजल, अगर आप दर्शकों को बता सकें कि जो दर्शक देख रहे हैं हमें, कि ये प्लेन हॉस्टल में घुस गया जाकर, उस वक्त वहां कितने लोग मौजूद थे, क्या मेस में स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे? क्योंकि कल हमने देखा था कि थालियां रखी हुई थी, हादसे के बाद भी वो थालियां वहां मौजूद थी। वहां हॉस्टल्स के लोग क्या कह रहे हैं, क्या हुआ था? देखिए अगर हम इंजर्ड की बात करें, चूंकि आपने संख्या की बात की है, तो करीब अभी 40 से अधिक लोग हैं जो यहाँ पे इंजर्ड है, जो कि अंदर एडमिट है, और बाकायदा यहाँ पे नोटिस भी चिपका दिया गया है, और नोटिस के जरिए इसकी जानकारी जो है वो दी जा रही है। एक बार मैं आपको ये अंदर से भी तस्वीर दिखाना चाहूँगी। तो देखिए ये सामने वाला वार्ड है, फिलहाल इसे मीडिया के लिए तो बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे तमाम आला अधिकारी पहुँच रहे हैं, और थोड़ी देर पहले यहाँ पे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे थे, जहाँ पे पीड़ित परिवार से उन्होंने बातचीत की थी, उनसे मुलाकात की थी, और ऐसे यात्री जो ऐसे इंजर्ड लोग जो उसमें बातचीत करने की हालत में हैं, उनसे भी उन्होंने बात की है। लेकिन अगर संख्या की बात करें तो करीब 40 से ज़्यादा अभी यहाँ पे इंजर्ड है। बाकायदा नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ बात करें तो वहाँ पे चूँकि लोग लंच का समय था, जो लंच के समय में यहाँ पे लोग, वहाँ जो स्टूडेंट्स थे वो पहुँचे हुए थे, लंच कर रहे थे, अपने दोस्तों के साथ कुछ बात कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान ये हादसा, यानी ये जो विमान जिसे 9 घंटे की दूरी तय करनी थी, वो 9 मिनट की दूरी तक नहीं तय कर पाती है। कोमल, आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हुई जिनका कोई परिजन है जो हॉस्पिटल में अभी भर्ती है, उनकी तरफ से कुछ बताया गया हो? क्योंकि इस हादसे के बाद बहुत सारे लोग निकल करके सामने आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि मेरा बेटा बस मेस गया था खाना खाने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जिनका ये कहना था कि वो बस मेस से बाहर निकले हुए थे। किसी से आपकी बात हुई? कोमल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह, उस साइट पर पहुंचे। देखिए ऊपर आपको नजर आ रहा है हॉस्टल का स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर आपको उस विमान का टेल भी नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री हादसे वाली जगह पर पहुंचे हैं और उनको एक एक चीज एक्सप्लेन की जा रही है, बताई जा रही है, कैसे हादसा हुआ, क्या स्थिति थी, कैसे विमान आकर यहां टकराया, हॉस्टल में उस वक्त कितने लोग मौजूद थे, आग लगी, कैसे बचाव राहत शुरू किया गया, इस वक्त हालात क्या है, हॉस्टल में कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों की हॉस्टल से मौत हुई, ये भी जानकारी मिल रही। और अनामिका भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका के पास चलेंगे। अनामिका, जरा बताइए आप कहां पर मौजूद हैं और क्या जानकारी मिल रही? प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी उस घटना स्थल पर पहुंचे। मैं के रूम नंबर 303 में था, वो 1:30 दोपहर 1:30 के आसपास मैं लंच के लिए आया था, और उसी वक्त एक प्लेन पास में से पसार हो रहा हो, ऐसा प्लेन की आवाज़ आई, और उसके बाद प्लेन टकराया हो, ऐसी आवाज़ आई, और हमारे बिल्डिंग के साथ एक प्लेन टकराया और ब्लास्ट हो गया। आप बिल्डिंग के भीतर मौजूद? हाँ, मैं बिल्डिंग के भीतर मौजूद था, और तीसरी मंजिल से हमने वो स्टेयर्स लेके हम फटाफट 10 से 15 सेकंड में हम नीचे आ गए और अपनी जान बचाई। और कितने लोग थे वहाँ पर आपके साथ? हाँ, हमारी बिल्डिंग में उस वक्त 5 से 7 लोग शायद मौजूद होंगे। तो क्या आपने किसी को घायल होते हुए देखा? कोई चपेट में आया प्लेन की? नहीं, प्लेन तो ये पिछली साइड गिरा था, आग के चपेट में तो आगे होंगे, पर उसके बाद तो हम सेफ जगह पे आ गए थे। फिर तो ये एम्बुलेंस वाले और फायर सेफ्टी वाले सब लोग आ गए थे। फिर सब लोग अंदर मौजूद थे। ओवरऑल अगर मेस की बात करूं, हॉस्टल की बात करूं, कुछ आइडिया है आपको?
नहीं, मेस का तो पता नहीं, मेस तो पिछली साइड है। हम तो यहाँ रूम में था। मेरी जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग में 5 से 7 लोग उस वक्त हाजिर होंगे, क्योंकि ये बराबर लंच का टाइम था, तो उस वक्त कोई लोग बाहर लंच करने गए हो या फिर ड्यूटी का टाइम था तो लेट आने वाले हो। पैनिक सिचुएशन होगी, आपको भी कैसे भागे वहाँ से, कैसे बचाएं खुद को? ऐसे खुद को दौड़ के ही भागे थे, चप्पल भी नहीं पहना था, फ़ोन भी वहाँ रख के हमने सीधा भाग ही गए थे। अच्छा, मैं मेस के अंदर गई थी, वहाँ पर लोग खाना खा रहे थे, थालियाँ पड़ी हुई थी, रोटी चावल सब्जी सब उसमें था। तो वही टाइमिंग होती है खाना खाने की, लोग बाहर से भी आते हैं खाना खाने? क्योंकि वो पीक टाइमिंग होता है, बराबर 1:30 अराउंड ये सब हुआ, तो ये 1 बजे के बाद सबको ब्रेक होता है, तो मोस्टली उस वक्त ये सब बच्चे वगैरह सब खाना। कोई ऐसा आपका नोन है अंदर फंसा हो निकालने, क्योंकि रेस्क्यू अभी लगातार जारी है कहा जा रहा है? नहीं, अभी तो ऐसा कोई नहीं है मेरा। हम ही वहाँ बच के पहले निकल गए थे। घबराहट तो बहुत हुई होगी बहुत आपको? हुई होगी घबराहट। समझ आया था क्या हुआ? जान बची तो लाखों पाए, ऐसा हुआ है, बराबर भगवान की कृपा से। ऐसे समझ में आया था क्या हुआ है? कुछ लग रहा था कि मतलब पता चला कि विमान था, कुछ बिल्डिंग के साथ अथड़ाया है और विमान की पहले आवाज़ भी आई थी, तो ऐसा पहले सोचा था, पर यहाँ इतनी आगी थी तो पहले उस वक्त हम सोच नहीं पाए थे कि क्या हुआ है। बिल्डिंग हिली थी? हाँ, बिल्डिंग पूरी हिल गई थी, ऐसे पूरा भूकंप आया वैसे ही बिल्डिंग हिल गई थी। तो अभी जब आप लोग वहाँ पर थे तो जो सिक्योरिटी वो राहत बचाव के लिए टीम थी, रेस्क्यू की टीम थी, वो कितनी देर में पहुंची थी वहाँ पर? वो आ गए होंगे, मेरा फ़ोन वगैरह सब कुछ, घड़ी वगैरह सब अंदर ही था, पर 10-15। आपका फ़ोन अंदर ही रह गया? हाँ, अभी फ़ोन अंदर है, क्योंकि ये तपास वगैरह सब चल रही है, तो उसके बाद ही। अच्छा, आज तो पीएम भी यहाँ पर पहुँचे थे, कल होम मिनिस्टर पहुँचे थे यहाँ पर? हाँ, ऐसी न्यूज़ मिली है। तो आप जिन लोगों से मुलाकात करने के लिए गए थे वहाँ पर, क्या उनमें अपना कोई था आपका जिसको जानते थे, कुछ डॉक्टर्स को? नहीं, सारे डॉक्टर्स तो वहीं थे ही, और वैसा कोई मेरा कोई ऐसा नज़दीकी तो मेरा तो सब लोग होते ही ऐसा है। आप डॉक्टर हैं, हॉस्टल स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं? हाँ, मैं डॉक्टर आनंद कसातिया, 2nd ईयर रेसिडेंट हूँ, MD माइक्रोबायोलॉजी। कोई आपका साथी तो अंदर नहीं है सर, क्योंकि बहुत हमारे बिल्डिंग में जो थे, मेरे साथी जो थे ना, वो तो सारे हमारे साथी बाहर निकल गए थे। क्योंकि 6-7 लोग, किसी को आना कूद के भी किसी को बाहर आना पड़ा था। 30 सेकंड में आग इतनी बढ़ गई थी। आपके साथ के सब लोग बाहर आ गए? हाँ, मेरे साथ जो थे वो। थैंक यू आनंद जी। तो ये डॉक्टर आनंद हैं, जिस वक्त हादसा हुआ आप देखिए कितनी घबराहट की सिचुएशन थी, ये बता रहे हैं वहां से कि बस किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई है। अनामिका, आपके पास आएंगे, ऋतु हमारे साथ जुड़ रही हैं। दर्शकों को बताएं, बेहद दुखद है कि इस हादसे में लगभग 265 लोगों की मौत हुई है और उनकी पीड़ा हम समझ सकते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। हम सीधे आगरा लिए चलते हैं जहां से ऋतु मौजूद है एक पीड़ित परिवार के साथ। जी ऋतु। बिल्कुल, आपने ठीक कहा है, और मैं इस वक्त अकोला में मौजूद हूं और यहाँ पर नीरज लवानिया और अपर्णा लवानिया जो दंपति आगरा के थे, और इस प्लेन क्रैश में उनकी भी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल रही है। परिवार इस आस में है कि कोई ऐसी खबर आए कि वो ठीक है या घायल है, जैसी भी स्थिति में हो वो सकुशल है। उनसे बातचीत करते हैं। आप कौन हुए? मैं प्रवीण कुमार शर्मा, उनके मेरे ताऊ जी के लड़के थे ये, और यहाँ पे अभी ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि इस तरह की कोई घटना हुई है। ये लग रहा है कि कोई ऐसा, भगवान से सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि इस तरह की ये घटना झूठी साबित हो जाए और ये लगे कि वो आ जाए। आखिरी बार कब बात हुई थी? आखिरी बार इनके पिताजी एक्सपायर हुए थे तो नवंबर में, अभी इसी लेटेस्ट नवंबर में वो आए थे यहाँ पे, त्रयोदशी संस्कार हुआ था और रुके हुए थे। बहुत ही अच्छा व्यवहार था उनका, उन्हें गाने का उसका भी बहुत बड़ा शौक था। अभी उनका अगले महीने बर्थडे, 1 जुलाई का बर्थडे भी है उनका। 1 जुलाई जन्मदिन मनाने के लिए लंदन जा रहे हैं? नहीं, जन्मदिन तो नहीं, वैसे ही वो घूमने के पर्पज से ही जा रहे थे गर्मियों की छुट्टियों में। एक बेटी है उनके पास, तो वो बड़े व्यस्त रहते हैं वो, तो इस वजह से वहाँ पे जा रहे थे वो। और भी कुछ लोग हैं। आप कौन हुए? नाम क्या हुआ? सत्यम लवानिया, मेरे चाचा जी लगते थे। तो अभी हम आस में हैं कि ये जानकारी कब मिली आप? जानकारी हमें कल मिली, रिपोर्टर्स से, मीडिया से जो भी हमें जानकारी मिली, फिर अब हम यही आस लगाए बैठे हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ था, उस पर कांटेक्ट करने की कोशिश हुई, कुछ बात हुई? कांटेक्ट किया था, उन्होंने बोला है कि कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको देते हैं। उन्होंने नंबर हमारा ले लिया है, बाकी अभी कोई अपडेट हमें मिला नहीं है वहाँ से। कहा गया कि 4 लोग परिवार के गए हैं अहमदाबाद, ऐसा कुछ है? जी, अब वो दिल्ली पहुँच रहे हैं, वहाँ से फिर उनकी फ़्लाइट है, तो वो पहुँचते हैं फिर बताएंगे जो भी वहाँ जाके पता चलेगा। अभी हमारी आस है कि जो भी है सकुशल हों, वो लौट कर आएँ जल्द से जल्द। तो आस परिवार की ये है कि वापस सकुशल लौट कर आए। एक और सदस्य हैं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शुभम लवानिया है, मेरे चाचा थे
और मुझे भी कल ही मीडिया के माध्यम से ये बात पता चली। बाकी मेरी कुछ टाइम पहले बात हुई थी तो बताया था उन्होंने कि वो मतलब वो घूमने जाते रहते थे और वो मेडिटेशन बहुत फॉलो करते थे, लोगों को ट्रेनिंग देते थे, बहुत मतलब हेल्प करते थे। तो उन्होंने बताया था कि मतलब वो घूमने के लिए अभी जा रहे हैं वहाँ पर लंदन, दोनों चाचा और चाची, और 28 तारीख का उनका रिटर्न था। तो वैसे बहुत खुश थे और बहुत खुश रहते थे, सबको व्यवहार भी उनका बहुत अच्छा था। और अभी मैंने ट्वीट तो देख लिया है एयर इंडिया का, लेकिन अभी ऑथेंटिक जब तक नहीं है तो हम सब ये नहीं मान सकते हैं, और उम्मीद में है कि ऐसा ना हो और वो कहीं स्वस्थ हो या उनका इलाज चल रहा हो। जी ऋतु, अभी इसके साथ साथ ये भी जी ऋतु, अभी लोग जिन्होंने अपनों को खोया है उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं से कोई खबर आ जाए और ये सुनने को मिले कि ये खबर झूठ थी और उन्होंने अपनों को नहीं खोया है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रॉल भी हम आपको दिखा रहे थे तस्वीरों का, वो लोग जो उस यात्री विमान में सवार थे। एक सवाल में अगर कोमल हमारे साथ बनी हुई, एक छोटा सा सवाल, फिर खास गेस्ट के पास आएंगे। कोमल, अगर आप दर्शकों को बता सकें कि कल हमने गृह मंत्री अमित शाह को सुना, उन्होंने कहा कि डीएनए सैंपलिंग के बाद ही पार्थिव शरीर दिए जाएंगे जिन्होंने अपनों को खोया है। इस प्रोसेस के बारे में खासतौर पे कितना वक्त लगेगा? क्या कुछ लोगों को, उनके परिवार को उनके पार्थिव शरीर को सौंपा गया है? इस बार इससे मुतल्लिक, इससे जुड़ी कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए डीएनए सैंपलिंग की बात की जाए तो चूंकि ये दुर्घटना ऐसी हुई है उसके बाद जो है शवों की पहचान कर पाना बेहद ही मुश्किल हो गया है, और ऐसे में जितने भी रिश्तेदार हैं वो पहुंच रहे हैं सिविल हॉस्पिटल में। और सिविल हॉस्पिटल के कसौटी भवन से हमने तस्वीरें दिखाई थी जहां पे डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं ताकि शवों की पहचान हो सके। और करीब जो हमने वहाँ पे कसौटी भवन के IAS ऑफिसर जिन्होंने पूरी व्यवस्था की है उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने जो हमारे आंकड़ा पेश किया है उसके अनुसार अभी तक करीब 200 से ज़्यादा लोगों की जो है डीएनए जाँच हो गई है, यानी डीएनए सैंपल लिया गया है। 200 से ज़्यादा ये आंकड़ा बढ़ा है। और इसके साथ ही बात करें तो ऐसे में जिनके सैंपल्स मैच हुए हैं उनकी बॉडी जो है परिवार वालों को सौंप दी गई। सुबह हमने एक और तस्वीर भी दिखाई थी जिसमें एक बॉडी जो है वो बॉक्स में पैक थी। वो लड़की मेस में ही थी और उस दौरान वो लंच कर रही थी, स्टूडेंट थी, और लंच करते के दौरान जब ये हादसा हुआ तो वो शिकार हुई है। और उसके बाद देखिए किस तरह से उनकी बॉडी जो है उस बॉक्स में पूरी तरह से पैक्ड नजर आई थी। साथ ही साथ बताएं तो वो ग्वालियर की रहने वाली थी। जब उनके आपके पास वापस लौटेंगे और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं। अक्षय चोपड़ा सर हैं जो कि पूर्व IAF पायलट हैं। सर, मैं समझना चाहूंगी कि ये ड्रीम लाइनर डेथ लाइनर कैसे बनी? कई सारी चीजें कही जा रही हैं कि जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। ब्लैक बॉक्स भी रिट्रीव हो चुका है, वो भी आपसे समझूंगी कि जब ब्लैक बॉक्स वहां मिल गए, सब कुछ पर खच्चे उड़ गए, लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई, लोगों को अपने लोगों का पहचानना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ब्लैक बॉक्स वो नहीं टूटता है, उसका क्या रोल होता है और कैसे पता लगता है उससे? देखिए, ब्लैक बॉक्स जो होता है वो बेसिकली ऑरेंज कलर का होता है, नाम उसे ब्लैक बॉक्स दिया जाता है, और वो लिटरली एक कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर समझ लीजिए जिसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग्स होती हैं कि बहुत हाई प्रेशर या फायर में भी उसे कुछ नहीं होगा। और पूरे एयरक्राफ्ट का जितना भी डेटा होता है राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जो एयरक्राफ्ट में पायलट्स आपस में बातें कर रहे हैं, जो एविएशन का पूरा डेटा है वो सारा उसमें स्टोर होता रहता है। यानी ATC से जो बात करने की बात एक निकल करके सामने आ रही है कि मे डे जैसी बात की गई थी ATC से, तो क्या वो सब कुछ उसमें होगा? बिल्कुल। इनफैक्ट मे डे के बाद जब RT साइलेंस हो गया, रेडियो ट्रांसमिशन बिल्कुल बंद हो गया, उसके बाद भी जो बात हो रही होगी आपस में वो भी उसमें से निकल कर आता है। तो उसको जब मिल्किंग करा जाता है तो बहुत बड़ी टीम बैठती है, एक्सपर्ट्स होते हैं, उसमें समय लगता है 2 से 3-4 हफ्ते लग सकते हैं। ये भी नेशनल इमरजेंसी है तो शायद थोड़ा जल्दी हो जाए, लेकिन कुछ हफ्ते लगेंगे और उसके बाद पूरा डेटा निकल कर आएगा कि एक्चुअल रीजन क्या था। ऐसा पहले कभी सा हिस्ट्री में हुआ है कि पता लगा हो ब्लैक बॉक्स से कि आखिर हादसे की वजह क्या रही? और दूसरा, जो विश्वास को हम दिखा रहे हैं, विश्वास कुमार को, ये इकलौता व्यक्ति ऐसा है जो बच गया, और डॉक्टरों से इनका कहना है कि सीट के साथ ही वो बाहर आ गए, आग की लपटों ने नहीं घेरा। क्या ऐसा हो सकता है? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? यहाँ तो चमत्कार हुआ है। देखिए, ब्लैक बॉक्स की बात करते हैं तो हर बार ऐसा हुआ है। अगर कोई भी आप प्लेन क्रैश देखें, यहाँ पे एक प्लस पॉइंट और था कि ये सिविल एरिया में गिरा है। आपने देखा टेल जो है वो इंटैक्ट थी, और ब्लैक बॉक्स टेल में होता है। तो ब्लैक बॉक्स ऑलरेडी वो निकाल के ले जा चुके हैं, FDRs वगैरह अब वो निकाल रहे हैं। लेकिन जब हम विश्वास की बात करें तो शायद कई चीजों में हम साइंस और लॉजिक का यूज नहीं कर सकते, ये प्योर मिरेकल है। बिल्कुल, और वो कहा भी जाता है जाको राखे साया मार सके ना कोई। सर, आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक लिए।